वेलकम बैक। ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। दिस इज अ ट्रू स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन नेम्ड जेरी सेल्बी, एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन जिसका हुनर आधे से ज्यादा जिंदगी में गाफिल रहा। रिटायरमेंट के बाद जेरी एक लॉटरी टिकट में एक लूप होल ढूंढ लेता है और इस लूप होल की वजह से हर एक लॉटरी का प्राइज जीत लेता था। कहानी की शुरुआत जेरी से होती है, जो कि क्वाइट एंड हम्बल इंसान होता है जो कॉर्नफ्लेक की फैक्ट्री में काम करता है। एक सिंपल सी जॉब होने के बावजूद भी इसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड होता है, एक ऐसा दिमाग जो कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सेकंड्स में सॉल्व कर सकता है। इसके बाद जेरी के रिटायरमेंट का दिन आता है और इसी रात को इसका बेटा और बेटी उसे एक गिफ्ट करते हैं, एक छोटी सी बोट, ताकि वो अपना फ्री टाइम फिशिंग में गुजारे और रिलैक्स करे। लेकिन इसके तुरंत बाद जेरी इस सब से बोर होता है। जेरी एक ऐसा आदमी है जिसने हमेशा काम में ध्यान दिया है, सोचने में टाइम बिताया और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी महारत हासिल थी। लेकिन अब उसके पास कोई काम नहीं होता और इसकी जिंदगी में कुछ खालीपन सा महसूस होता है। एक दिन जेरी अपने अकाउंटेंट के पास जाता है और उससे अपने सेविंग्स के बारे में बात करता है कि मुझे वो कहाँ पे इन्वेस्ट करनी चाहिए। ये अकाउंटेंट उसे एडवाइस देता है कि अपने पैसे बैंक में रखने से सिर्फ तुम्हें 2% का रिटर्न मिल सकता है, तुम्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा, उसके रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं। जेरी तुरंत से अपने दिमाग में नंबर्स घुमाता है और कहता है कि नहीं, ये बहुत रिस्की है, मैं अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स इस तरह से रिस्क में नहीं डाल सकता। कुछ दिन बाद जेरी एक कन्वीनियंट स्टोर पे एक कप ऑफ कॉफी के लिए रुकता है और ये स्टोर लॉटरी टिकट्स भी बेचता है। जब ये बैठा होता है तब ये स्टोर ओनर को किसी औरत से बात करते हुए सुन लेता है। ऑनर समझाता है कि जब इस जैकपॉट को कोई नहीं जीतेगा, जब किसी के भी ये 6 नंबर्स मैच नहीं करेंगे, तो इस जैकपॉट से $2 मिलियन निकलेंगे। मतलब कि ये प्राइज मनी उन प्लेयर्स में स्प्लिट होगा जिनके 5, 4 और 3 नंबर्स मैच करते होंगे। जेरी इस बात को ध्यान से सुनता है और ये बात उसके दिमाग में अटक जाती है। इसके बाद ये लॉटरी टिकट को एनालाइज करता है और नंबर्स को घुमाने लगता है। कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद उसे कुछ अद्भुत दिखाई देता है। इस लॉटरी में एक लूप होल होता है और वो भी राइट कंडीशंस के अंदर। इन टिकट्स की कॉस्ट से ज्यादा इनमें प्राइज मनी हो सकता है। और एक्साइटेड होकर ये अपने अकाउंटेंट्स के पास जाता है और कहता है, मैं अपनी सेविंग्स लॉटरी टिकट्स खरीदने में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अकाउंटेंट शॉक होता है और कहता है कि रुको, तुम तो वही आदमी हो ना जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरता था और अब तुम लॉटरी में जुआ खेलना चाहते हो। जेरी मुस्कुराता है और अपना लॉजिक समझाता है। 6 नंबर्स में से 3 नंबर्स का मैच होने की संभावना 54 में से 1 है और 4 नंबर्स मैच होने की संभावना 1500 में से 1 है। अगर मैं $2000 की टिकट खरीदूं और जब जैकपॉट निकलेगा तो संभावना गारंटीड है कि मुझे एटलीस्ट एक टिकट मिल जाएगी जिसमें 4 नंबर्स मिलते हों और वो हुए $1000 और लगभग 36 टिकट्स जिनमें 3 मैचेस होंगे और हर एक की कीमत $50 है, तो वो अलग से $1800 होते हैं और कुल मिला के मैं $2800 जीत सकता हूँ और इसमें सिर्फ $2000 की इन्वेस्टमेंट होगी, मतलब कि $800 का प्रॉफिट। ये कोई किस्मत नहीं है, ये मैथ है। लेकिन अकाउंटेंट कंफ्यूज होता है, लेकिन जेरी बहुत कॉन्फिडेंट होता है, तो ये $2000 की लॉटरी टिकट्स खरीदता है। जब ड्रॉ के रिजल्ट्स आते हैं तो उसका $327 का नुकसान होता है और डिसअपॉइंट होकर जेरी अपने आप पे शक करने लगता है। कुछ दिन बाद अपने कैलकुलेशंस को डबल चेक करने के बाद जेरी को अपनी मिस्टेक दिखाई देती है। जेरी ने कम टिकट्स खरीदी होती है, जितनी टिकट्स उसको इस प्राइज को जीतने के लिए खरीदनी चाहिए थी उसने कम पैसे इन्वेस्ट किए थे, इसीलिए वो हार गया। और अगले महीने जेरी फिर से रेडी होता है और इस बार वो $8000 इन्वेस्ट करता है और ये उसकी सारी जमा पूंजी होती है। जब रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो जेरी उसी स्टोर में बैठा होता है और ध्यान से अपने विनिंग्स को कैलकुलेट कर रहा होता है और घंटों तक नंबर्स घुमाने के बाद वो पूरी तरह से शॉक होता है। इसका पूरा प्रॉफिट $15,700 का होता है। जेरी पैसे उठाकर घर चला जाता है और पॉपकॉर्न के टिन में इनको छुपा देता है। ये अपनी बीवी को भी इस बात की खबर नहीं रखता। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो इन पैसों को देख लेती है और जेरी से बात करती है। तो जेरी कहता है कि मैंने लॉटरी में एक लूप होल ढूंढ लिया है और वहीं से ये पैसा आया है। और गुस्सा होने के बजाय उसकी बीवी सरप्राइज होती है और इसे रोकने के बजाय वो इसके साथ इसी काम में शामिल होती है। और ये साबित करने के बाद कि ये लूप होल सच में काम करता है, जेरी और उसकी वाइफ अगले मंथ दोबारा से ट्राई करने का सोचते हैं। वो उसी स्टोर पे जाते हैं जहाँ पे पहले उसने टिकट्स खरीदी थी, लेकिन जब वो आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे लॉटरी मशीन नहीं होती। तो स्टोर का मालिक समझाता है सरकार ने इन लॉटरी टिकट्स को बेचना बंद कर दिया है, अगर तुम्हें वो टिकट्स चाहिए तो तुम्हें किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा। और बिना सोचे जेरी और उसकी वाइफ अपनी गाड़ी में दूसरे स्टेट की तरफ रवाना होते हैं और कुछ टाइम तक ढूंढने के बाद इनको एक छोटा सा कन्वीनियंट स्टोर मिलता है जहाँ पे ये टिकट्स बेच रहे हैं। वो स्टोर ओनर से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि हम $16,000 की लॉटरी टिकट्स खरीदना चाहते हैं। तो ये ओनर कहता है इतनी सारी टिकट्स को प्रिंट करने में मुझे 8 घंटे का समय लग सकता है, मेरे पास दूसरे कस्टमर्स भी हैं, अगर तुम्हें ये टिकट
टिकट्स चाहिए तो तुम खुद उनको प्रिंट करो। तो जेरी और उसकी वाइफ अपनी काम में लग जाते हैं। अगले 8 घंटे तक ये लोग टिकट्स प्रिंट करते रहते हैं। वो मशीन के पास बैठे होते हैं और हजारों टिकट्स प्रिंट कर रहे होते हैं, एक के बाद एक। और इस रात को ये यहाँ पे एक होटल में रुकते हैं। इनके पास बहुत सारी टिकट्स होती हैं और ये टीवी पे लॉटरी ड्रॉ को देख रहे होते हैं। अगली सुबह वो ध्यान से हर एक टिकट को देखते हैं और नंबर्स को जोड़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि इन्होंने $21,000 जीत लिए हैं, जिसमें सिर्फ $16,000 की इन्वेस्टमेंट होती है। वो बहुत खुश होते हैं और इनका सिस्टम अच्छे से काम कर रहा होता है। घर आने के बाद जेरी की वाइफ उसे कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ हम लोगों को ये लूप होल मिला है? तो जेरी कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराता है। अब कहानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ पर एक होनहार और काबिल लड़का टाइलर अपने रूम में काम कर रहा होता है। वो इन लॉटरी टिकट्स को एनालाइज कर रहा है और ये भी ऐसा ही लूप होल ढूंढ लेता है जैसा कि जेरी ने ढूंढा है। और खुश होकर वो अपने दोस्तों से कहता है कि हमें जितना पैसा हो सके उतना जमा करना है और मेरे पास एक गारंटीड रास्ता है जिससे हम जीत सकते हैं, जो सच में एक मैथमेटिकल चमत्कार है। हम उतना पैसा एक साल में नहीं कमा सकते जितना हम एक महीने में कमा सकते हैं। इसी दौरान जेरी के होम टाउन में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक शाम जेरी की वाइफ उससे कहती है कि जब हम पहली बार यहाँ पे आए थे तो तुमने कहा था कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अलग करना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, जिससे लोग आगे बढ़े और कामयाब हो। अगर ज्यादा टिकट्स खरीदने से हमारे जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है तो क्यों ना हम दूसरे लोगों को भी अपने साथ शामिल करें और इससे वो लोग भी कमा सकते हैं। जेरी कुछ देर सोचता है और मुस्कुराता है। उसको ये आइडिया पसंद आया है। अगले दिन वो अपने अकाउंटेंट के पास जाता है और कहता है, चलो एक कॉर्पोरेशन बनाते हैं। इस टाउन के लोग हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब लॉटरी का प्राइज आएगा हर इंसान को उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसे प्रॉफिट देंगे। और कुछ ही टाइम में जेरी एक छोटी सी कंपनी बना लेता है जिसमें बहुत सारे लोकल्स होते हैं। ये जेरी के फ्रेंड्स, लोकल्स और यहाँ तक कि उसका अकाउंटेंट भी शामिल होता है। इन सबको जेरी पे पूरी तरह से भरोसा है और सब लोगों के पैसे मिलाकर जेरी के पास अब thousands of dollars होते हैं। जब अगली लॉटरी का रिजल्ट अनाउंस होता है तो जेरी और उसकी वाइफ उसी सेम स्टोर में जाते हैं जो कि दूसरी स्टेट में होती है। जेरी स्टोर ओनर से कहता है कि हमें $40,000 की लॉटरी टिकट चाहिए। तो ये ओनर अपने सिर को ना में हिलाता है और कहता है इन टिकट्स को प्रिंट करने में हमें दिन रात लग सकता है, मैं अपने स्टोर को इतनी देर तक ओपन नहीं रख सकता। तो जेरी मुस्कुराता है और कहता है, क्यों ना तुम हमारे पार्टनर बन जाओ। ये इस ओनर को अपने कॉर्पोरेशन के बारे में बताता है, GS इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। जेरी कहता है हमारे साथ इन्वेस्ट करो और तुम्हें गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा। तो स्टोर ओनर कुछ देर सोचता है और मान जाता है और एक साथ मिलकर ये लोग दिन रात हजारों टिकट्स प्रिंट करते हैं। जब ड्रॉ के रिजल्ट्स आते हैं तो इन्हें इस बार भी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है। स्टोर ओनर बहुत खुश होता है क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा होता है। और अगले कुछ महीनों तक जेरी और उसके स्मॉल टाउन कॉर्पोरेशन इसी तरह से काम करते रहे और जब भी ये लॉटरी शुरू होती तो वो दूसरे स्टेट्स में जाकर और बहुत सारी टिकट्स प्रिंट करते हैं और हर बार जीत लेते हैं। इसी दौरान हार्वर्ड में टाइलर और उसका ग्रुप इस चीज में इन्वेस्ट करता है और पहले ही लॉटरी में वो $50,000 का प्रॉफिट जीत लेते हैं। और जबकि ये लोग एक अमीर घराने से हैं तो वो हर बार बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हर बार इनको दुगना मुनाफा मिलता। फिर टाइलर का एक हैकर फ्रेंड को कुछ शॉकिंग पता चलता है। वो कहता है कि यहाँ बाहर भी कोई और है जो कि यही सेम चीज कर रहा है, एक बूढ़ा आदमी जो कि मिशिगन का है और उसने हमसे ज्यादा पैसा जीत लिया है। टाइलर शॉक होता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तो ये मुस्कुराता है और कहता है कि मैंने विन फॉर लॉटरी सिस्टम को हैक कर लिया। तो ये डाटा दिखा रहा है कि एक छोटे से स्टोर में से टिकट्स का अंबार प्रिंट हो चुका है, बहुत सारी टिकट्स बिक चुकी है और बार बार इस स्टोर से टिकट्स प्रिंट हो रही है। और अब टाइलर को समझ आता है कि इन टिकट्स को प्रिंट करने में हमें 2-3 दिन का समय लग सकता है। इसका मतलब है जो भी इसके पीछे है उसे खुद ही वहाँ पे बैठना होगा। तो ये और इसके दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ जाकर देखना चाहते हैं कि ये कौन है। जब वो पहुँचते हैं तो जेरी और उसकी वाइफ स्टोर पे ही होते हैं और हाल ही में एक ड्रॉ जीतने के बाद ये अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। टाइलर वहाँ पे आता है और कहता है कि मुझे पता है और तुम्हें भी उन लॉटरी टिकट्स के लूप होल के बारे में पता है। मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ इन्वेस्ट करो और एक साथ हम पूरी गेम को कंट्रोल कर सकते हैं और तुम्हें भी अपने प्रॉफिट्स का हिस्सा मिलेगा। जेरी उसके तरफ देखता है और शांति से कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहा। टाइलर कंफ्यूज होता है और जेरी कहता है मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है, इससे मेरा दिमाग शार्प रहता है और इससे ज्यादा जरूरी मैं ये सब अपने टाउन के लिए कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए जिनको मुझ पर भरोसा है। यहाँ तक कि वो टाइलर और उसके ग्रुप को भी अपने साथ ज्वाइन करने का इनवाइट करता है, लेकिन ये मना कर देते हैं। फ्रस्ट्रेट होकर और कंफ्यूज होकर टाइलर अपने दोस्त के साथ इस स्टोर से बाहर चला जाता है। इसी दौरान यहाँ के लोकल न्यूज कंपनी का एडिटर अपने दोस्त से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम इस लॉटरी स्टोरी की छानबीन करो। मिशिगन में एक आदमी है जिसने लाखों की टिकट्स खरीदी है, पता करो कि वो कौन
है और वो ये सब कैसे कर रहा है। तो ये रिपोर्टर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। दूसरी तरफ जेरी के टाउन में लोगों की जिंदगी चेंज हो रही है और वो जेरी के बहुत शुक्रगुजार होते हैं। यहाँ के लोग अपने कर्जे उतार रहे हैं और छोटे छोटे बिजनेसेस बड़े हो रहे हैं और इस पूरी कम्युनिटी के अंदर जिंदगी फलने फूलने लगी है। जेरी ने लोगों को पैसों से ज्यादा दिया होता है, वो उन्हें उम्मीद और सहारा दे रहा है। और इसी टाइम पे वो रिपोर्टर स्टेट लॉटरी हेडक्वार्टर्स पे जाती है और वो यहाँ के सीईओ से मिलती है और कहती है मिशिगन में एक आदमी है जो लाखों पैसे कमा रहा है। सीईओ सुनता है और कहता है कि ये एक लॉटरी है और लोगों का हक है जीतना, लेकिन इस शांति के पीछे प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। एक दिन कॉफी शॉप में टाइलर जेरी को फिर से मिलता है। वो कहता है और चेतावनी देता है या तो तुम हमारे साथ इन्वेस्ट करो या तो तुम इस लॉटरी को छोड़ दो, जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुम दोबारा से खेले तो मैं तुम्हारे पार्टनर्स के बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स को हैक कर दूंगा। मैं उनमें से सारा पैसा निकाल लूंगा। मैं और मेरा दोस्त हार्वर्ड में पढ़ते हैं और अगर हम लॉटरी टिकट्स के सिस्टम्स में घुस सकते हैं तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में घुसना आसान होगा। जेरी शॉक होता है और पहली बार उसे डर लग रहा होता है, अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जो उस पर भरोसा करते हैं। वो अपनी कॉर्पोरेशन की एक मीटिंग बुलाता है और इन सबको बताता है मुझे डर है कि अब हम ये गेम नहीं खेल सकते। लॉटरी चेंज हो गई है और अब उसमें हमारे लिए कोई भी मुनाफा नहीं है। वो टाइलर की वो धमकी अपने तक ही रखता है। जब सारे लोग डिसअपॉइंट होते हैं लेकिन उन्हें जेरी पे भरोसा होता है और रुकने के लिए मान जाते हैं। मीटिंग के बाद जेरी दुखी मन से बाहर निकलता है, लेकिन जेरी का एक पार्टनर जेरी के बेटे को सच बता देता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट टाइलर ने तुम्हारे फादर को धमकाया है। इसका बेटा ये सुनता है और गुस्सा होता है। वो जेरी से बाहर मिलने के लिए जाता है और कहता है आपकी पूरी जिंदगी लोग आप पर शक करते रहे, उनको लगता था कि तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे, लेकिन अब देखो तुमने क्या किया है। तुमने इस पूरे टाउन को अपने ऊपर भरोसा दिलवाया है और क्या तुम पीछे हटने वाले हो सिर्फ उस एक कॉलेज बच्चे के लिए? और क्या तुम उस बच्चे की धमकी से डर रहे हो और पीछे हट रहे हो? जेरी शांत रहता है और इसका बेटा बोलता है आप हमेशा कहते थे मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, आप इसलिए काम करते थे क्योंकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपका शौक था, आपको जिंदा महसूस करता था, और अब तुम रुक रहे हो, अब तुम्हें नहीं रुकना चाहिए। और ये अल्फाज जेरी को सोचने पर मजबूर करते हैं और वो फैसला करता है कि वो पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ से टाइलर और उसकी टीम ये सोच लेती है कि जेरी पीछे हट चुका है और वो मुख्तलिफ शहरों में जाकर बहुत सारी टिकट्स को खरीदते हैं और प्रिंट करते हैं। लेकिन तभी टाइलर का फ्रेंड उसे कहता है कि जेरी अभी भी एक्टिव है और वो भी बहुत सारी टिकट्स खरीद रहा है। टाइलर गुस्सा होता है क्योंकि जितनी सारी टिकट्स निकलेंगी उतना ही इनके कम पैसे जीतने का चांस होता है। और इस लॉटरी के सिस्टम्स में हैक करके ये लोग देख लेते हैं कि कितनी टिकट्स बिक चुकी हैं और किस जगह से बिक रही है। टाइलर एक प्लान बनाता है, जैसे ही लॉटरी टिकट्स का काउंट 1 मिलियन हो जाएगा तो हम बचे हुए 1 मिलियन टिकट्स अपने लिए खरीद लेंगे और इससे जल्द ही ड्रॉ निकलेगा और हमारा बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन इस चीज को करने के लिए टाइलर को बहुत पैसों की जरूरत है और ये अपने फादर के अमीर दोस्तों के पास ये स्कीम लेकर जाता है। उनके सामने अपना प्लान रखता है और वो लोग इसे पैसे दे भी देते हैं। जैसे ही टिकट्स की सेल $1 मिलियन होती है तो टाइलर और उसका ग्रुप बाकी की सारी टिकट्स खरीद लेता है, ठीक वैसा जैसा उन्होंने प्लान किया था। जब जेरी टिकट्स खरीदने जाता है तो वहाँ पता चलता है कि बाकी की सारी टिकट्स बिक चुकी हैं और रोल डाउन हो चुका है। जेरी शॉक होता है और उसको पता चलता है कि क्या हुआ है। टाइलर ने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारी टिकट्स खरीद ली हैं, जिससे कि रोल डाउन का टाइम पास में आता है, यानी कि जितनी जल्दी आप टिकट्स खरीदेंगे उतनी ही जल्दी आपका ड्रॉ भी निकलेगा। और चीजों को ठीक करने के लिए जेरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाता है। वो टाइलर और उसके फ्रेंड्स को ढूंढ लेता है और शांति से उनकी तरफ देखता है। तुम्हें लगता है कि ये सब पैसों के लिए है? जेरी कहता है बल्कि ये नहीं है, मैं अमीर बनने के लिए कभी नहीं खेला हूँ, मैं इसलिए खेलता था क्योंकि मुझे पसंद था, इससे मुझे एक पर्पस मिला और मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों को जीने का एक जरिया मिला। लेकिन अब उसकी आवाज थोड़ी कठोर होती है, लेकिन तुम्हें तो पढ़ाई करना चाहिए था, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है ताकि तुम अपना फ्यूचर बना सको, लेकिन तुम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, लॉटरी टिकट्स खरीद रहे हो। तब तुम क्या करोगे जब ये गेम चेंज हो जाएगी और ये लूप होल बंद हो जाएगा या खत्म हो जाएगा? तब क्या करोगे तुम लोग? ये सारे स्टूडेंट्स साइलेंट होते हैं और ये कहकर जेरी यहाँ से निकलता है। लेकिन इसके ये अल्फाज इसके जाने के बाद भी इन लोगों के कानों में गूंजते रहते हैं। इसके बाद जेरी सीधा विनफॉल लॉटरी हेडक्वार्टर्स में जाता है। वो कंपनी के डायरेक्टर से मिलता है और कहता है हार्वर्ड के कुछ स्टूडेंट्स ने आपके सिस्टम्स में हैक कर लिया है और उन्हें ठीक पता है कि तुम्हारी कितनी टिकट्स बिक चुकी हैं और वो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करके ये लोग अर्ली रोल डाउन करवाते हैं और ये सबके लिए ठीक नहीं है। ये डायरेक्टर ध्यान से सुनता है तो जेरी कहता है कि अगर तुम टिकट सेल्स को पब्लिकली शाया कर दो या पब्लिश कर दो तो हर किसी को इस इंफॉर्मेशन का इक्वल एक्सेस होगा और कोई भी इस सिस्टम को चीट नहीं कर सकता। और ये लोग मान जाते हैं। अब इस दिन के बाद ये लॉटरी कंपनी अपने टिकट सेल्स का डेटा हर रोज ऑनलाइन पोस्ट
पोस्ट करते हैं। जब टाइलर को ये पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होता है और उसे पता है कि इस सब के पीछे जेरी है। जैसे ही नेक्स्ट रोल डाउन का टाइम आता है तो टाइलर अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन कोई भी नहीं आता। जेरी के उन बातों ने इन सब को चेंज कर दिया था और उसकी इस ऑनेस्टी ने इन लोगों के अंदर कुछ जगा दिया था, एक ऐसी सोच जो उनको लगता था कि इनके पास नहीं है। और वो सब लोग अपने पढ़ाई की तरफ वापस लौट जाते हैं और अपना रियल फ्यूचर बनाने के लिए तैयार होते हैं, ना कि लूप होल्स ढूंढने में। दूसरी तरफ जो वो रिपोर्टर होती है इस केस के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली होती है और लॉटरी डेटा को देखते हुए उसे दो नाम ऐसे दिखते हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया होता है, जेरी सेल्बी फ्रॉम मिशिगन एंड टाइलर फ्रॉम हार्वर्ड। इन दोनों ने लाखों पैसे कमाए हैं इस लूप होल के जरिए से। पहले वो खुद जेरी से मिलने के लिए जाती है और जब वो मिलती है तो वो बहुत ही सरप्राइज होती है। वो कोई लालची इंसान नहीं होता है जैसा कि उसने सोचा था, लेकिन एक काइंड और हम्बल इंसान जिसने अपने इस तोहफे को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। और इस टाइम पे उसे इन दोनों लोगों में डिफरेंस पता चलता है। जेरी ने अपने हुनर का इस्तेमाल करके दूसरों को आगे बढ़ने में मदद की है, जबकि टाइलर ने इसका इस्तेमाल सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल किया। अगले दिन ये न्यूज़पेपर अपना आर्टिकल फ्रंट पेज पे पब्लिश करता है और ये पूरी कहानी दुनिया के सामने रख देते हैं कि कैसे टाइलर और जेरी ने एक छोटे से लूप होल का इस्तेमाल करके लाखों रुपए कमाए हैं। और ये कहानी जंगल के आग की तरह फैल जाती है और इस लॉटरी की कंपनी को आखिर में ये एहसास होता है कि उनके सिस्टम के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लूप होल्स हैं, और वो तुरंत से इस गेम को रीडिजाइन करने का अनाउंस करते हैं। कुछ दिन बाद जब जेरी और उसकी वाइफ उसी स्टोर पे जाते हैं तो ये ओनर इनको बहुत दुखी मन से वेलकम करता है। मुझे माफ करना जेरी, क्योंकि कंपनी ने हमारी लॉटरी लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है, हम अब टिकट्स नहीं भेज सकते। इस कंपनी ने हर एक स्टोर की लाइसेंस बंद कर दी होती है जो भी इन टिकट्स को भेज रहे होते हैं। और इसी टाइम पे हार्वर्ड में टाइलर के फादर उसके पास आते हैं। उसके हाथ में न्यूज़पेपर होता है और वो टाइलर की तरफ से फेंक देता है और बहुत कठोर अल्फाज में कहता है, तुमने अब तक बहुत पढ़ाई कर ली है, अपनी चीजें बंद करो और तुम मेरे साथ घर आ रहे हो। जैसे ही न्यूज़पेपर की स्टोरी पब्लिश होती है तो टेलीविजन के न्यूज चैनल इसे पकड़ लेते हैं और ये एंकर्स बताते हैं कि इस लॉटरी सिस्टम के एक फ्लॉ की वजह से कुछ लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, लेकिन अब कंपनी ने यह फैसला किया कि वो इस सॉफ्टवेयर को रिप्लेस करेंगे। आज शाम का रोल डाउन इस सिस्टम के अंडर फाइनल रोल डाउन होगा, लेकिन इस बार जेरी और उसकी वाइफ कोई भी टिकट्स नहीं खरीद सकते। और इसी शाम को जेरी अपने गार्डन में शांति से बैठा होता है, अपनी सोच में खोया होता है और दरवाजे से इसकी बीवी इसे देख रही होती है और फिर अपनी बेटी से कहती है, तुम्हारा फादर ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा था, उसे प्रोसेस से प्यार था, उसे नंबर्स से प्यार था, उसे कैलकुलेशंस करना पसंद है और उसे चैलेंज पसंद है। और इस वजह से वो लोगों से मिला और उनको आगे बढ़ने में मदद की। वो हमेशा से इस सोसाइटी को कुछ वापस देना चाहता था और उसने अपने ही तरीके से कर भी लिया। इसी टाइम पे यहाँ पे एक कार आती है और ये जेरी का अकाउंटेंट होता है, वही आदमी जिसने एक बार इस लॉटरी आइडिया को बकवास कहा था, और मुस्कुराते हुए कहता है कि हर कोई तुम्हारा वेट कर रहा है। जेरी अपनी वाइफ को लेकर इसके साथ जाता है और इन दोनों के लिए एक सरप्राइज होता है। ये एक सेलिब्रेशन पार्टी होती है जो कि जेरी के लिए ऑर्गेनाइज की होती है और उसका बेटा सामने आता है और कहता है कि डैड, तुम्हें लगा था कि इस बार तुम टिकट्स नहीं खरीद सकते, लेकिन हमने खरीद लिए, हम सब ने। हम अलग स्टेट्स में गए और हर एक मशीन में से टिकट्स खरीदे और जेरी ये देखकर खुश होता है, हैरान होता है। और हर कोई देखता है कि एक ट्रैक्टर इनकी तरफ आ रहा है। उसके ट्रेलर में बहुत सारे बॉक्सेस में टिकट्स भरी होती है और जेरी की आंखें नम होती है, प्रॉफिट से नहीं बल्कि उस प्यार और उस यकीन की वजह से जो इन सब लोगों ने इसको दिया है। और अब आखिरी टाइम वो अपनी पत्नी के साथ टेबल पे बैठता है और नंबर्स घुमाकर चेक करता है और जैसे ही रात बीतती है ये सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ना कि जीतने की खुशी से, बल्कि जेरी ने इन सब को इकट्ठा किया था, इनकी जिंदगी में खुशियां भर दी थी। और आखिर में हमें जेरी और मार्ज सेल्बी की फोटो दिखाकर ये फिल्म खत्म होती है। ये वही रियल लाइफ कपल है जिनकी कहानी से ये स्टोरी इंस्पायर्ड है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।